कांग्रेस नेता रमन भल्ला साहब हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। रमन भल्ला साहब, लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। अब ऐसी हमें जानकारी मिली है कि जम्मू जो लोकसभा सीट है उससे आप चुनाव लड़ेंगे। कितनी तैयारी है इस सीट को लेकर आपकी? अभी तो तबसरा है, चर्चा का विषय है, लेकिन ये मैंडेट पार्टी की लीडरशिप को है। वो किसको लड़ाए, हम पार्टी के सिपाही हैं, जिसका फैसला करेंगे हम उसके पीछे चलेंगे। तो ये मैंडेट तो पार्टी की लीडरशिप का है और हम चुनाव के लिए तैयार हैं। और हमें लगता है कि भाजपा को जो दावे यहाँ पे कर रही है, जैसे चुनाव होंगे उसकी पोल खुल के रह जाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता ने मन बना लिया कि भाजपा को यहाँ से बाहर निकालना है। जम्मू कश्मीर की स्थिति को, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को एक्सप्लॉइट करके ये हिंदुस्तान के सरजमीन के ऊपर यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का आवाम को सिर्फ जख्म दिए हैं। लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव की घोषणा तो करें, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि चुनाव की घोषणा होने से पहले इलेक्शन कमिश्नर भाग जाते हैं। तो ये भी चर्चा का विषय है कि किन वजह से हुआ। क्या वो ईवीएम मशीन को लेके, क्योंकि आम जनता तरह तरह करे कि आप ईवीएम हटा दो तो भाजपा 400 का पार करने का था, इनका जमानतें भी नहीं बचेंगी, हमें ये लगता है। तो लोग अपना मन बना चुके हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा होगी, बूथ स्तर पे भी हमने पूरी तैयारी किया। अब इनको, हमें लगता है कि इनको निकलना बड़ा मुश्किल होगा। पूरी तैयारी आपने की है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? मुद्दे तो पार्टी तय करती है, मैनिफेस्टो हम बनाएंगे हर चीज को देके। और यहाँ पे मुद्दों की बुछार है, किसी भी एंगल से ले लो। किसानों की बात करो, डबल इंजन की सरकार, प्रशासन यहाँ पे दुगनी आय नहीं कर सकी। नौजवानों को सिर्फ जख्म दिए, दावे बड़े किए थे और पकौड़े बनाने की सलाह के साथ बिल्कुल बेरोजगारी मिली, रिक्रूटमेंट स्कैम मिला, राशन डिपो में राशन नहीं है, शराब की दुकानों का जमावड़ा यहाँ पे कर दिया। तो किस मरले पे स्मार्ट मीटर हो, टोल प्लाजा हो, लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है और ऊपर से सिर्फ टैक्स वसूलने वाली ये सरकार है। तो लोग चाहते हैं कि किस ढंग से उन्होंने पिछड़ा कांग्रेस का दौर भी यहाँ पे देखा कि उन्होंने गरीब हित के सिलसिले में हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए उनकी मदद की थी। आज तो मुलाजिम परेशान है, ओल्ड एज पेंशन को लेके, ओपीएस सिस्टम को लेके लोग परेशान है कि पुरानी सरकारें अच्छी थी, जब रिटायर होते थे पेंशन तो पूरी मिलती थी। आज पेंशन नहीं है, उनके ग्रेजुएटी नहीं है, उनके जीपी फंड नहीं है। तो बड़े चर्चा का विषय है, जो लोग महसूस करते हैं कि जमीनी स्तर से लेकर पंचायतों से लेकर ऊपर तक, हमारे खास तौर पर जम्मू कश्मीर तो एक ही मुद्दा कि हमें रियासत, भाजपा को मैंडेट नहीं था, उसने जम्मू कश्मीर के अवाम के पीठ के पीछे छुरा घोंपा है। और हमारी लड़ाई तो सिर्फ जयचंदों के साथ है, भाजपा तो कहीं दिखाई नहीं देगी। आप सीनियर नेता हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, इंडिया अलायंस, पीएजीडी, आप लोग मीटिंगों में साथ होते थे, लेकिन महबूबा मुफ्ती जो है वो अलग हो चुकी है। क्या सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन रही है? कहाँ दिक्कत आ रही है? जगह पे हमारी कोशिश है सेक्युलर फोर्सेस इकट्ठे हो, अपने अपने मतभेद हो सकते, किस पार्टी की क्या। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, रीजनल पार्टीज की अपनी एस्पिरेशंस होती है। हमारी दिल्ली की लीडरशिप ने डिप्यूट किया, और जैसे जैसे ये दिल्ली की लीडरशिप के सामने बात यहाँ पे कि कुछ ना कुछ मसला हल निकालेगा। जमहूरियत में यही तो कांग्रेस के लीडरशिप के अंदर जमहूरियत पनपती है, बाकी जगह तो जमहूरियत है ही नहीं। हर की बात सुनी जाती है, वो अपनी बात रखेंगे, रिजल्ट लोगों के सामने आ जाएगा। 5 सीटें हैं जम्मू कश्मीर की, 1 सीट है लद्दाख की। 5 में से आपने कितनी सीटें जो है वो मांगी हैं जम्मू कश्मीर में, और लद्दाख की सीट में क्या है, क्या कुछ बात बनी है? हमने हर एक चीज लीडरशिप को सौंपी है, वो हर चीज का फैसला करे। तो वही जनता जानना चाहती है कि क्या पेच कहाँ फंसा हुआ है? कहीं पेच नहीं फंसा, जैसे एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में चीजें चल रही हैं। जब वो लिस्ट निकलेगी लोगों के सामने आ जाएगा। महबूबा मुफ्ती के जो बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? उसका इंडिविजुअली बयान होता है, हमारे उसके इंडिविजुअल बयान से कुछ लेना देना नहीं है। अपनी अपनी बात यहाँ पे रखे, हमें तो चुनाव लड़ना है। चुनाव के सामने जिस ढंग से वो सीट शेयरिंग हो, किस ढंग से हो पाए, क्योंकि भाजपा को जम्मू कश्मीर से बाहर निकालना है। वोटों की डिवीजन ना हो, सेकुलर फोर्सेज की डिवीजन ना, क्योंकि भाजपा ने जम्मू कश्मीर में बहुत सारे चेहरे मैदान में फेंके हैं जो प्रॉक्सी कैंडिडेट भाजपा के हैं। हमने सब पे नजर रखी हुई है। हमें किसी को, चाहे बड़े बड़े दिग्गज नेता, बड़ी बड़ी पार्टियां बनाने वाले लोग, उसके पीछे फाइनेंस कौन कर रहा है, तो ये देखने का विषय है। अगर हम कोशिश करेंगे, हर लिहाज से पूरी तैयारी हुई है। उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कहा है कि अडानी, अदानी, परिवारवाद, राफेल, ये मुद्दे नहीं चलेंगे। क्या क्या कहेंगे इसको लेकर? वो नेशनल लेवल के अपने मुद्दे हैं, लेकिन नेशनल लेवल के साथ साथ हम जम्मू कश्मीर के मुद्दों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर के अपने मुद्दे यहाँ पे हैं। जिस किस्म से भी यहाँ पे जो दफा 370 को लेके बोलते थे कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पूरी तरीके से सक्षम होगी सरकार, तो चुनाव से बात क्यों रही है? डेमोक्रेसी का कत्ल तो भाजपा ने जम्मू कश्मीर में किया। अगर हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है, और आपके जरिए मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता समझे, कहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, आज उस कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर साहब का दूरंदेशी ये फैसला होता था कि जमहूरियतपन पे, अगर जमहूरियत का नंगा नाच जो जिस ढंग से इन्होंने कत्ल किया है भाजपा ने, जो जम्मू कश्मीर के अवाम से पूछे कि 9 साल से वो महरूम है,
ये सरकार तो चला नहीं सके, परफॉर्मेंस इनकी बिल्कुल नील यहाँ पे है। तो लोगों के रिलीजियस सेंटीमेंट्स को एक्सप्लॉइट करने की बात यहाँ पे करते हैं। आज लोग बड़ा समझ चुके हैं कि वो सेंटीमेंट्स, वो कार्ड इनका यहाँ पे चलेगा नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कारपोरेशन से लेके वो चुनाव के दूर यहाँ पे हो गए, पंचायतों के चुनाव यहाँ पे नहीं है, तो हर एक जगह पे उस पर रोक लगा दी गई है। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? असेंबली के चुनाव नहीं। और कोई बात करनी है तो असेंबली के चुनाव कराए, सरकार बैठ के चर्चा के बाद फैसला करे। सरकार तो उपलब्धियां गिनाती है कि 370 हटा और उसके बाद यहाँ पर क्या क्या विकास हुआ, रोजगार मिला, तमाम विकास है। वो सरकार अपनी पीठ भाजपा खुद दबाती है। अगर हम उनसे पूछे, आपने कहा था नोटबंदी के बाद हम आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, तो जोरी पूंछ में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की क्या है? आप यहाँ पे मिलिटेंट्स के माध्यम से शहादत होती है और पकड़े नहीं जाते हैं वो, और सिलेक्टिव किलिंग है, टारगेटिंग किलिंग है। आप बताओ, आप विपक्ष की सारी सिक्योरिटी विड्रा करके ये चुनाव लड़ाना चाहते हैं? घोड़े की टांगे बांध करके उसको बोलते हैं घोड़े पे रेस कराओ, क्या मैंडेट है? अमित शाह को तो माफी मांगनी चाहिए, उसने विपक्ष की सारी की सुरक्षा विड्रा कर दी है, कोई भी बात सिक्योरिटी नहीं है। जोरी पूंछ ने मूवमेंट कर रही है, अब चुनाव हो रहे हैं, तो किस ढंग से क्या पुख्ता इंतजाम है? मैं समझता हूँ 2019 के बाद अभी तक कोई सिक्योरिटी का रिव्यू नहीं किया। क्या ये सरकार जिम्मेवार नहीं है? सिक्योरिटी ग्रिड को पूरा पुख्ता इंतजाम कर रहे। रजौरी पूंछ में जो लीडर्स की कैसे मूवमेंट होगी? आपने भाजपा के छोटे छोटे जो कहीं पे भी नहीं है, डबल स्क्वाड लेके घूम रहे हैं, क्या पैरामीटर है? एक्टों को सुरक्षा दी जा रही है। जो लोग जान लेके, जान तली पे लेके जमहूरियत को बहाल करना चाहते हैं, उनकी सिक्योरिटी विड्रा कर दी है। पहले वो भाजपा अपना मंथन तो करे। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को लेके, नौजवानों की प्रॉब्लम को लेके, जो उन्होंने बोला है कि नोटबंदी के बाद हम कमर तोड़ देंगे, आप सिलेक्टिव किलिंग है, टारगेटिंग किलिंग है। ड्रोन किसने लाए? ड्रोन के जरिए जम्मू कश्मीर में एयरपोर्ट में भी अटैक हो गया, वो तो भाजपा की जिम्मेवार है। टनल दिखाई दे रही है, कभी सांबा में टनल दिखा दी है, बोलते थे छाती फाड़ के, अब 56 इंच की छाती, हम ललकार की बातें। मोदी साहब ने 2014 की भाषण किया था, वो भाषण किया था जम्मू मंदिरों के शहर में। लेकिन अब जब आए, मैंने उनको कहा कि मोदी साहब पहले आपने 2 मंदिरों के शहर में भाषण किया था, अब तो शराब की दुकानों के शहर में आपने भाषण कर रहे हो और मुलाजमों की भीड़ जमा करके भाषण करते हैं। हाय दम में तो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से भाषण करे, उस स्टेज को दे। पल्ली में गए थे, पल्ली में भाषण किया, उन लोगों की जमीनें चलेगी, उसका आउटपुट क्या निकला? हमें सिर्फ लिप सर्विस नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए कि हमें नौजवानों के लिए रोजगार चाहिए, और रोजगार है नहीं। कोई इन्वेस्टर जम्मू कश्मीर में अभी तक 5 अगस्त 2019 के बाद एक भी इन्वेस्टर जम्मू में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आया। लोगों की जमीनें चली गई, लोगों का रोजगार चला गया। प्राइवेट सेक्टर में कोरोना के बाद लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन नहीं रही, पेइंग कैपेसिटी नहीं रही, लोगों ने अपने जो जॉब करते थे प्राइवेट सेक्टर में, उनको भी बाहर निकाल दिया। जो पुंछ रजौरी है अभी अनंतनाग सीट के साथ चला गया है, डिलिमिटेशन के प्रोसेस को कैसे देख रहे हैं आप? डिलिमिटेशन प्रोसेस दो कोई ऑटोनमस बॉडी होगी, लेकिन हमें लगता है कि डिलिमिटेशन ने इंसाफ नहीं किया। रजौरी पूंछ को कश्मीर के साथ लगा देना, और जम्मू में एक भी सीट नहीं बढ़ा पाई। कौन से पैरामीटर थे? जम्मू शहर की सीटें देखो, कोई 35,000 में गुरेज की है, कोई 50,000 गुलाबगढ़ की है, और जम्मू शहर की 2 सीटें जो 2.25 लाख की, आज भी 2.25 लाख भी, तो डिलिमिटेशन कहां पे मैटर गया? एक सीट भाजपा नहीं बढ़ा सकी, सबसे ज्यादा आबादी जहां पे है। एक सीट अगर बहू की बनाई, नाम तब्दील कर दिया, बहू में भी 2.25 लाख, और जो सीट जहां पे आप खड़े हो, ये चौधरी से लेकर आरसपुरा तक 5 कॉन्स्टिट्यूंसी मिला के सीट में, तो ये पैरामीटर है। जी जी, एक आखिरी सवाल आपसे है मेरा, क्या आप तीनों पार्टी, क्योंकि आप यहाँ की बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, क्या पीडीपी से भी बातचीत अभी चल रही है कि वो खत्म हो चुकी है? नेशनल लेवल की लीडरशिप, वो मैंडेट उनके पास है, वो अपने अपने तरीके से जहां पे जितनी जरूरत होगी वो अपनी उस चर्चा में लगे हैं। तो आप जो है वो 5 में से जम्मू कश्मीर की कितनी सीटें आपने मांगी है कि हम इतनी सीटों में चुनाव लड़ना चाहते हैं? वो पार्टी डिसाइड करे, ये कलेक्टिव गठबंधन किस बात का है? आपसे भी पूछा कि आप यहाँ के नेता हैं, स्थानीय नेता हैं। बात अपनी पार्टी लीडरशिप को बता दिया, वो पार्टी लीडरशिप का एक डिसिप्लिन सिपाही है, वो जब तो बात तैयार है आप पूरी तरह से चुनाव? पूरी तरीके से तैयार है। तो आप सुन सकते हैं कांग्रेस नेता रमन भल्ला को, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम जो है, हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए, और जीत जो है वो हमारी होगी। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।